नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में हम अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने गए हैं। द्रव्य और गुण 2 पदार्थों का हम पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तृतीय पदार्थ कर्म के बारे में पढ़ेंगे। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण से तात्पर्य है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। ये 5 कर्म हैं। कर्म के लक्षण पर यदि हम विचार करें तो संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मत्वम, अर्थात संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवायी कारण होता है उसे कर्म कहते हैं। वस्तुतः कर्म एक विशेष क्रिया ही है। उदाहरणतः यदि हम हाथ से पुस्तक को छूते हैं तो हाथ की गति हाथ और पुस्तक के संयोग का कारण होगी। लेकिन कभी कभी एक संयोग दूसरे संयोग का भी असमवायी कारण होता है। जैसे हाथ से पुस्तक को छूते हैं तो हाथ और पुस्तक का जो संयोग है वो पुस्तक और शरीर के संयोग का भी कारण है। कर्म को 5 भागों में जो बांटा गया है वो बहुत वैज्ञानिक है। सामान्यतः गति 3 प्रकार की मानी जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और वक्र। वक्र गति भी 2 प्रकार की है, दूरगामी और निकट लाने वाली। यही 4 गतियाँ यहाँ पर बताई गई है। शेष जो समस्त प्रकार की गतियाँ हैं वो गमन में अंतर्भूत हो जाती हैं। चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य का लक्षण है परम अपरम चेति द्विविधम सामान्य। पर और अपर 2 प्रकार का सामान्य तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने माना है। सामान्य का जो स्वरूप है नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम, अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। अधिक देश में रहने के कारण सामान्य को पर सामान्य और न्यून देश में जो रहता है उसको अपर सामान्य कहते हैं। सामान्य नित्य, एक और अनेक में अनुगत अर्थात समवाय संबंध से रहता है। मनुष्य उत्पन्न हो जाएं, मर जाएं, आएं, चले जाएं, लेकिन मनुष्यत्व उनमें हमेशा रहता है। अतः इसकी नित्यता प्रमाण प्रतिपन्न है, स्वीकार्य है। सामान्य का दूसरा नाम सत्ता भी है। जैसे द्रव्यत्व जाति है, वो सारे पृथ्वी आदि द्रव्यों में रहती है। अतः अधिक देश में रहने के कारण वो पर जाति है। लेकिन पृथ्वीत्व जाति जो है वो सिर्फ पृथ्वी में रहती है। पृथ्वीत्व जो है सिर्फ पृथ्वी में पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। तो न्यून देश में रहने के कारण ये अपर जाति की श्रेणी में आता है। पंचम पदार्थ है, इसके बाद हम विशेष का अध्ययन करेंगे। नित्य द्रव्यो विशेषास्त्व अनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो अनंत हैं, असंख्य ही हैं।
विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के यदि एक श्रेणीबद्ध होने का कारण सामान्य है, तो एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक विभेद का कारण है वो विशेष है। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों है? एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न क्यों है? एक मन दूसरे मन से भिन्न क्यों है? इन सब का जो कारण है वो है विशेष। विशेष नित्य द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सब आत्मा एक समान हो जाएंगे, उनमें कोई विशेषता न रहेगी। दो वस्तुओं की पृथकता यदि हमें सिद्ध करनी है तो हमें विशेष को मानना ही पड़ेगा। एक ही समान रंग रूप वाले दो घड़े हमारे सामने हैं। ये दोनों भिन्न किस लिए हैं? एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भाग से भिन्न है। हम दोनों के टुकड़े करते जाएं तो टुकड़े भी आपस में भिन्न होंगे। ऐसे विश्लेषण करते करते हम परमाणु पर जा पहुंचेंगे। परमाणु जो घड़ों का एक ही प्रकार का होता है, ऐसी दशा में जो दो घड़े हैं क और ख, उनके परमाणुओं के एक समान होने पर भी दोनों में भेद किस आधार पर होगा? इस प्रश्न का उत्तर है विशेष के आधार पर। परमाणुओं में विशेष नामक एक पदार्थ है जो उनके व्यक्तित्व का सूचक होता है। वह नित्य पदार्थों में रहता है। नित्य द्रव्यों में रहने के कारण वो स्वयं भी नित्य है और द्रव्यों की अनंतता के कारण वो अनंत माना जाता है। अन्यत्वे सति नित्य द्रव्य वृत्तित्वम विशेषत्वम, अर्थात अंत्य होते हुए भी नित्य द्रव्यों में रहने वाला पदार्थ विशेष होता है। घट आदि कार्य भले ही विनष्ट हो जाएं, लेकिन उनका जो मूलभूत परमाणु है वो कभी नष्ट नहीं होता। विशेष वह है जो अपने आश्रय व्यक्ति को विशिष्ट रूप देता है। एक विशेष का दूसरे विशेष से भेद विशेष के द्वारा ही होता है। इसलिए विशेष को स्वतो व्यावर्तक माना जाता है। स्वतो व्यावर्तक से तात्पर्य है अपने आप में विभेद करने वाला। मीमांसा, वेदांत आदि दर्शनों में विशेष नाम का कोई पदार्थ नहीं माना गया। कणाद ने ही सर्वप्रथम विशेष को स्वीकार किया है और इस विशेष पदार्थ को मानने के कारण ही इस दर्शन को वैशेषिक नाम से अभिहित किया जाता है। छठा पदार्थ है समवाय। समवाय क्या है? समवायस्त्वेक एव। समवाय तो एक ही है, एक ही प्रकार का है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना संबंध के रह नहीं सकती और संबंध जो है वो दो प्रकार का होता है, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती हैं। यह संबंध अनित्य होता है, पर समवाय संबंध इससे बिल्कुल अलग है। नित्य संबंधम समवायत्वम। समवाय तो नित्य संबंध है, वो दो वस्तुओं में रहने वाला नित्य संबंध है। अंग अंगी में, गुण गुणवान में, क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्तियों में, विशेष नित्य द्रव्यों में निवास करता है। लालिमा गुलाब के फूल में है, मनुष्यत्व मनुष्य में है। ये जो संबंध हैं वो समवाय संबंध हैं।
समवाय की विशेषता ही है नित्य संबंध। ये जो नित्य संबंध है वो अयुत सिद्ध वस्तुओं का समवाय संबंध है। जो पदार्थ अलग रह सकते हैं, जिनकी सत्ता एक दूसरे से पृथक रूप में भी सिद्ध होती है, उसे कहते हैं युत सिद्ध। ऐसी वस्तुओं में रहने वाला जो संबंध है वो है संयोग संबंध। और जो पदार्थ हमेशा संलग्न रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध है वो समवाय संबंध है। इसके बाद हम आते हैं सप्तम पदार्थ अभाव। अभावश्च चतुर्विध प्रागभावात् प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव अन्योन्यभावश्चेति। अभाव 4 प्रकार का होता है। प्रागभाव किसी वस्तु का पहले से न होना, प्रध्वंसाभाव नष्ट हो जाने के कारण न होना, अत्यंत अभाव बिल्कुल न होना और अन्योन्याभाव एक वस्तु का दूसरी वस्तु में न होना। लक्षण की बात करें हम तो भाव भिन्नत्वम अभावत्वम कहा जाता है। किसी वस्तु का न होना ही उस वस्तु का अभाव है। मूल रूप में तो अभाव 2 प्रकार का होता है, संसर्ग अभाव और अन्योन्या भाव। संसर्ग अभाव 2 वस्तुओं में होने वाले संबंध का निषेध करता है, अर्थात कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है तो उसे हम कहेंगे संसर्ग अभाव। लेकिन अन्योन्य भाव का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात दोनों में पारस्परिक भेद है। संसर्ग अभाव 3 प्रकार का माना जाता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव, जबकि अन्योन्या भाव एक ही प्रकार का होता है। उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य के अभाव को प्रागभाव कहते हैं और उत्पत्ति के बाद कारण में कार्य का होने वाला अभाव प्रध्वंसाभाव कहा जाता है। अतः प्रध्वंसाभाव आदि होते हुए भी अनंत माना जाता है। 2 वस्तुओं का संसर्ग वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में विद्यमान न रहना अत्यंताभाव है। कोई भी वस्तु किसी अधिकरण में संसर्ग विशेष से ही विद्यमान रहती है। जैसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग संबंध से मानी जा सकती है, समवाय संबंध से नहीं। भूतल पर घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, भूतल पर जो समवाय संबंध से घट है वो यदि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो वो उसका अत्यंत अभाव है। जैसे कि सुरभि सुमन में गंध का जो समवाय संबंध है वो संयोग संबंध नहीं है। पुष्प में सुगंध के अनुभव होने पर जो संबंध है वो है समवाय संबंध। जिसका अभाव रहता है उसे न्याय की भाषा में कहते हैं प्रतियोगी। इस अत्यंत अभाव में क्या होता है, प्रतियोगिता संसर्ग अवच्छिन्न होती है, अर्थात किसी संसर्ग विशेष का अवलंबन करके किसी वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव स्वीकार किया जाता है।
प्राग अभाव की तरह न तो ये उत्पत्ति से संबंध होता, न प्रध्वंस अभाव की तरह उत्पत्ति के विनाश से। इसलिए ये अनादि और अनंत माना जाता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्य भाव होता है। अन्योन्य अभाव का उदाहरण है जैसे घट पट नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है। कणाद ने भाष्य में षट पदार्थों के वर्णन मिलता है, लेकिन अभाव की जो कल्पना है वो वैशेषिक दर्शन के इतिहास में जो बाद में आचार्य हुए उनकी अलौकिक सूझ है। अभाव पदार्थ की कल्पना वैशेषिक सिद्धांत की पूर्ति के लिए आवश्यक थी। वास्तववाद के लिए अभाव की सत्ता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भाव पदार्थों की। वैशेषिक दर्शन के अनुसार दुख अत्यंत अभाव रूपा मुक्ति के स्वरूप का विवेचन अभाव पदार्थ की कल्पना के बिना नहीं किया जा सकता। कणाद ने भी सूक्तों में अभाव का वर्णन किया है, पर पदार्थ के रूप में नहीं किया। अभाव पदार्थ प्राचीन विशेषज्ञों विशेष जो दर्शन के आचार्य थे वैशेषिक, उन वैशेषिकों को भी मान्य था जिस प्रकार से नवीन वैशेषिकों को मान्य है। प्रभाकर भट्ट अभाव को अधिकरणात्मक मानकर उसकी पृथक सत्ता स्वीकार नहीं करते। गुरुमत का न्यायिकों और भाटों ने खंडन करके इसकी पृथक पदार्थता स्वीकार की है। धन्यवाद।